अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे खुद बताएं कि बांग्लादेश की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या श्रीलंका की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आप सब यही कहेंगे कि भाई श्रीलंका की जो टीम है ऑन पेपर भी, और अगर प्रीवियस अचीवमेंट्स को भी देखें ना, तो बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी कमजोर है श्रीलंका के मुकाबले। श्रीलंका टीम काफी ज्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस वीडियो इज अबाउट Sri and Bangladesh recent T20 international series. It's actually ended, but it really amazed me the way Bangladeshi players were played. They won the series by 2-1 in Sri Lankan conditions. That was really impressive. इसीलिए आज वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे, कुछ फिगर्स पे बात करेंगे, और स्पेशली जो इनकंसिस्टेंसी है श्रीलंका की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो बांग्लादेशी फैंस हैं उन सबको मैं सलाम करता हूं, और श्रीलंकन्स को भी सलाम करता हूं, और इसके बारे में उनसे भी जवाब तलब करूंगा कि भाई क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसी इनकंसिस्टेंसी चल रही है श्रीलंका की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी, कि जब भी किसी टीम के साथ वो मैचेस खेल रहे होते हैं। चले हम लास्ट टूर की बात करते हैं बांग्लादेश का, जो कि पाकिस्तान का टूर था। उसमें बांग्लादेश कुछ एक मैच में थोड़ा करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान को वो पकड़ नहीं पाई। और ऐसा था भी इसलिए क्योंकि मैच भी पाकिस्तान में हो रहे थे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो टीम है वो ऑन पेपर भी और वैसे भी काफी स्ट्रांग है बांग्लादेश को देखा जाए तो। ऐसे में अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे खुद बताएं कि बांग्लादेश की टीम ज्यादा स्ट्रांग है या श्रीलंका की टीम ज्यादा स्ट्रांग है? आप सब यही कहेंगे कि भाई श्रीलंका की जो टीम है ऑन पेपर भी, और अगर प्रीवियस अचीवमेंट्स को भी देखें ना, तो बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी कमजोर है श्रीलंका के मुकाबले में। श्रीलंका टीम काफी ज्यादा बेहतर है बांग्लादेश से, लेकिन कुछ ईयर्स, कुछ पहले सालों की आप परफॉर्मेंस निकाल के देखें तो श्रीलंका काफी ज्यादा डाउनफॉल रहा है श्रीलंका का, वो काफी नीचे चली गई। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा परफॉर्म करती है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को पछाड़ देती है, कभी ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ देती है, कभी इंग्लैंड को पछाड़ देती है, पाकिस्तान को हरा देती है, इंडिया जैसी टीम को हरा देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिर नेदरलैंड से सीरीज हार जाती है, श्रीलंका से सीरीज हार जाती है। और प्लेयर्स अगर आप देखें, श्रीलंका के इतने बुरे प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स मैंने शेयर भी किए हैं आपके साथ। आप देखें तो प्लेयर्स सारे वही हैं जो काफी सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, इनको टाइम हो गया खेलते हुए, क्योंकि श्रीलंका की एक नई टीम बनी थी और फिर ये प्लेयर्स काफी टाइम से खेल रहे हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुई श्रीलंका की टीम में, काफी सारे प्लेयर वही हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लिटरली ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे भी रिक्वायर्ड है, मुझे भी लिटरली समझ नहीं आ रहा, और आप लोग भी काफी ज्यादा तजस्सुस में होंगे इसको लेकर। दूसरा ये कि मैं अगर आपको वापस से मैचेस की तरफ लेकर आऊं, तो जो पहला मैच था ना बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और चूंकि श्रीलंका में ही हो रहा था मैच, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि श्रीलंका जो है वो हावी रहेगा बांग्लादेश पे इजीली, और सीरीज अपने नाम भी कर लेगा। और ऐसा नहीं कि 2-1 से नाम करेगा, 3-0 भी हो सकता है। लेकिन पहला मैच श्रीलंका जो है वो जीतने में कामयाब हुआ। ऑल्दो करीबी मामला था, बांग्लादेश ने 154 रन बनाए थे पहले T20 में, और श्रीलंका ने उसको चेस डाउन कर लिया, लेकिन 19वें ओवर में जाके चेस डाउन किया और 3 विकेट ही डाउन हुई थी। तो सही था पहला मैच इतना बुरा नहीं था। लेकिन दूसरे मैच में जो श्रीलंका ने जो किया, फिर ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश जो है ना वो किसी बहुत ही कमजोर टीम के साथ खेल रही है, जैसे कि कोई कीनिया की टीम हो गई, जैसे यूएई की टीम हो गई। उसके साथ खैर यूएई की तो मैं बात ना करूं, क्योंकि बांग्लादेश यूएई से हार के आई थी T20 सीरीज, लेकिन इसके अलावा लग रहा था कि बहुत कमजोर टीम के साथ खेल रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने फिर दूसरे मैच में जो है वो बैटिंग की, और बैटिंग करके 177 रन बना दिए। और ऐसे में श्रीलंका जो थी वो सिर्फ 94 रन ही बना सकी, चेस डाउन नहीं कर सकी टारगेट को, और 15 ओवर्स में पूरी टीम ऑल आउट हो गई 94 पे। तो फिर देखें आप, ये इतना अनकंसिस्टेंसी जो है वो क्यों है कि दूसरे मैच में पहला मैच आप जीते हैं और अच्छी लीड से जीते हैं, और दूसरे मैच में वही लीड आपने बांग्लादेश को दे दी, इतनी बड़ी लीड। तो ऐसे में तीसरा मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल था, 1-1 हो चुका था, सीरीज टाई थी, और थर्ड मैच जो है वो 16 जुलाई को खेला गया दोबारा से वही श्रीलंका में। और जैसा कि मैंने कहा काफी क्रूशियल मैच था, लेकिन श्रीलंका को शायद वो जो सेंसिटिविटी थी मैच की जो इम्पोर्टेंस थी, उसका शायद उनको उसका ख्याल नहीं था। और ये जो रिजल्ट है उससे यही दिख रहा था, क्योंकि श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और बैटिंग करके सिर्फ 132 रन बनाए, 132 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और ऐसे में बांग्लादेश ने वो टारगेट बहुत ही इजीली चेस डाउन कर लिया, 16.3 ओवर्स में 133 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स ओनली, और बांग्लादेश ऐसे ये सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहा। तो फिर से कहूंगा कि बांग्लादेश का कमबैक तो अच्छा है, लेकिन इससे पहले अगर देखें तो पाकिस्तान से वो सीरीज हारा, फिर उससे पहले यूएई से भी सीरीज वो हारा। तो
ये जो इनकंसिस्टेंसी है बांग्लादेश की तरफ से, यही आज हम इसी का सवाल लेने में बैठा था। तो आप भी मुझे बताइएगा अगर आपको इसके बारे में मालूम है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। और श्रीलंका के बारे में भी, क्योंकि श्रीलंका भी कभी मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है और कभी बहुत ही ज्यादा निराश कर देती है, जैसा कि इस सीरीज में उन्होंने किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।